Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Wizard Liz and Landon. इनके अराउंड लास्ट ईयर ही बात हुआ था मई 2025 को। उस पॉइंट पे लिज जो थी वो प्रेग्नेंट थी एंड तभी उसने ये रिवील किया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने जिसके साथ वो शादी करने वाली थी उसने उस पे चीट किया है। लैंडन जो है वो किसी तो अपनी पुरानी फ्रेंड के साथ कॉन्स्टेंटली चैट कर रहा था एंड चैट पे वो ऐसे दिखा रहा था कि लिज एंड उसका जो भी रिश्ता है वो सिर्फ इंटरनेट के लिए फेक है एंड वो दूसरी लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, उसको मिलने की कोशिश कर रहा था एंड ये सारी जो भी चैट्स है वो लिज के पास गए एंड उसने फिर ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया। अभी इनका जो सेपरेशन था वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रिकी था, रीजन बीइंग इनको बच्चा होने वाला था एंड दोनों साथ में पेरेंटिंग करने वाले थे। तो सी इट इज अंडरस्टूड कि पेरेंटिंग के पर्पस से अगर आप साथ में रहने वाले हो या चलो आपने अपने पार्टनर को और एक मौका दिया तो आपका डिसीजन हो सकता है। जस्ट दैट लिज के केस में ये देखने मिला, सी उसने अपने ऑडियंस को अपने ब्रेकअप के बारे में बता दिया था, ये भी बताया था कि किस वे से उस पर चीट किया गया है एंड लोगों ने उस पॉइंट पे उसको सपोर्ट दिया था। लैंडन को लोग कॉल आउट कर रहे थे, बट लेटर ऑन अगर आपने डिसीजन लिया अपने पार्टनर को फॉरगिव करने का, स्टिल आप इंटरनेट पे उसको इंसल्ट कर रहे हो, ऑडियंस के सामने ये पर्सोना रख रहे हो कि एक बार किसने डिसरिस्पेक्ट कर लिया तो सेकंड चांस मत दो, देन आपकी पर्सनालिटी जेन्युइन नहीं लगती। इट सीम्स एज इफ कि नैरेटिव सेट करने के लिए एंड इंटरनेट आइडियल पर्सनालिटी बिल्ड करने के चक्कर में आप अपनी ऑडियंस को झूठ बोलने के लिए भी रेडी हो। सी लैंडन ने गलत किया, ये एग्रीड है। जस्ट दैट एक रिश्ते में रिस्पेक्ट जो है वो वन साइड ही सिर्फ डिमांड नहीं कर सकता, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पॉइंट हियर इज कि इनकेस लिज ने दूसरा चांस दे दिया था लैंडन को, देन इंटरनेट पे स्टिल ऐसे प्रिटेंड करना कि वो सिंगल है, उसको हेट दिलवाना इज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल। नो वन इज सेइंग दिस कि लैंडन जो है वो यहाँ पे विक्टिम है, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, बट कहीं ना कहीं विजार्ड लिज भी जो है वो इस पॉइंट पे अपनी ऑडियंस को कंप्लीटली मिसगाइड कर रही है एंड अभी एक साल बाद फिर से एक दूसरे के ऊपर ये लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं। इनका बेबी जो है वो बॉर्न हो चुका है, कस्टडी बैटल चल रहा है, प्लस बीच में लिज एंड लैंडन ने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केस किया था। लैंडन ने कुछ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था लिज के अगेंस्ट एंड उस केस में ऐसा लिखा गया है कि लैंडन ये इसलिए फाइल कर रहा है क्योंकि लिज जो है वो उसके साथ वायलेंट हो चुकी है एंड उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा था कि लिज का कोई तो पास्ट हिस्ट्री रहा है जहाँ पे वो गुस्से में नाइफ्स वगैरह उठाती है, वेराज लिज ने जो है उसने भी रिटर्न केस कुछ किया था लैंडन के ऊपर कि लैंडन उस पे हाथ उठाता है। तो इनका रिलेशनशिप एक्सट्रीमली अगली इस पॉइंट पे हो गया है एंड देन ये भी बाहर आया कि दोनों सेम घर में रह रहे थे एंड इंटरनेट पे लिज ऐसा दिखा रही थी कि ये जो घर है वो खुद से ओन करती है, ये उसका खुद का घर है, जबकि वो सच नहीं था। ये घर उन्होंने रेंट पे लिया था एंड लीज जो था वो दोनों के नाम पे था। ऐसी अगर 1-2 साल का लीज अगर आप साइन करते हो तो क्विकली उससे बाहर निकलना भी इजी नहीं होता। तो अगर ये रीजन रहता साथ में रहने का तो वो भी अंडरस्टूड है। जस्ट दैट फैक्ट्स को जो मैनिपुलेट किया जा रहा है वो गलत लग रहा है। अभी यहाँ पे और एक पॉइंट ये भी है कि लैंडन जो है वो अमेरिकन है एंड मोस्टली इनका जो बेबी बॉर्न हुआ था वो अमेरिका में बॉर्न हुआ था, यूएस में बॉर्न हुआ था। और विजार्ड लिज के पास यूएस सिटीजनशिप नहीं है, वो बेल्जियम से है, जिसका मतलब ये है कि अगर उसको यूएस में रहना है तो उसको वीजा के लिए अप्लाई वगैरह करना पड़ता है। तो अभी इस पॉइंट पे लैंडन एंड लिज जो है वो को पेरेंट कर रहे हैं बच्चे, बट सडनली इस पॉइंट पे लैंडन ने डिसाइड किया कि वो अपना साइड सामने रखेगा। इन अ वे वहां पे दिख रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया है कि जिस वे से उसको नेगेटिव लाइमलाइट में कॉन्स्टेंटली दिखाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस वजह से उसका ये कहना था कि लिज जो है वो उसके साथ मार्च तक थी, साथ में वो लोग थे एंड उसने चैट्स भी दिखाए जहाँ पे वो लोग हाथ पकड़ के बैठे थे एंड लिज उसके साथ चैट्स में काफी रोमांटिक बातें भी कर रही थी। इन ऐसा लग रहा था कि लैंडन ये कहना चाहता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी स्विच कर लेती है, कभी कभी बहुत स्वीट रहती है एंड कभी कभी एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो जाती है। देन लैंडन का ये भी कहना था कि उसने अपने बेबी को भी अबैंडन कर लिया एंड लैंडन का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को माँ से नहीं मिलाना चाहता, बिकॉज उसको ये रियलाइजेशन है कि दोनों उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जस्ट दैट वो जब भी लिज को पूछता है कि कौन से कंट्री में वो लोग मिले, तभी लिज कोई ना कोई बहाना बना के ये बोलती है कि ये कंट्री दूर हो रहा है, वो कंट्री दूर हो रहा है। कनाडा में कुछ उन्होंने मिलने का डिसीजन लिया था, फिर और एक कोई कंट्री में भी डिसीजन लिया था मिलने का, बट वो कैंसिल हो गया। तो इस पे लैंडन का ये सवाल था कि ये सारी जगह जो भी है वो लिज को बहुत दूर लगती है, बट वो जापान एंड कोरिया घूमने जा सकती है खुद के मजे के लिए, बट अपने बच्चे से मिलने के लिए यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये एलिगेशंस जो है वो लैंडन ने लगाए थे, वेराज लिज ने फिर खुद को डिफेंड करते हुए स्टोरीज डाला जहाँ पे उसका ये कहना था कि उसने अपने बेटे को कुछ अबैंडन नहीं किया है, जस्ट दैट उसका जो वीजा है वो खत्म होने आया था तो उसको अमेरिका से बाहर निकलना पड़ा एंड अमेरिका के लॉज ऐसे है कि आप बच्चे को साथ में नहीं लेके जा सकते दूसरे कंट्रीज में एंड इस पॉइंट पे उसने लॉयर वगैरह को हायर किया है सो दैट ये सॉर्ट हो पाए। वो अपने बच्चे की कस्टडी चाहती है बट लैंडन उसके लिए ये सब इजी नहीं कर रहा एंड वो अभी नए फंस गई है। अगर उसको बच्चा चाहिए तो कहीं ना कहीं लैंडन के साथ भी उसको डील करना पड़ेगा। करंटली वो लोग कोई तो लॉस चेक कर रहे हैं कि किस वे से वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकती है एंड उसे लैंडन से डील ना करना पड़े। And the reason why he's mad right now is because he has literally for the past week been asking me to transfer him $2,500 and then yesterday $900 to pay for the nanny. Wait till my visa gets renewed and I could not take my child because you legally prevented me.
एंड उसका ये भी कहना है कि लैंडन जो है वो कॉन्स्टेंटली उससे पैसे मांग रहा है एंड ऑलरेडी उसने पास्ट में कई बार उसको पैसे दिए हैं, बट अभी भी वो उससे पैसे मांग रहा है। तो लिज का ये कहना है कि लैंडन अपने बारे में ऐसे दिखाता है इंटरनेट पे दैट वो बहुत ज्यादा रिच है, बट इन रियलिटी वो नहीं है। एंड वो भी चैट्स दिखा है जहाँ पे लैंडन जो है वो एक्सपेंसेस मांग रहा था। एंड लैंडन का डिफेंस यहाँ पे ये है कि जो भी बच्चों का एक्सपेंस है उसको भी बेयर करने के लिए बोल रहा है। एंड देन उसने ये भी बताया कि उसने लिज को एक ऑप्शन भी दिया था कि अगर वो चाहती है तो दोनों शादी कर सकते हैं, सो दैट लिज जो है वो अमेरिका में रहे, क्योंकि लैंडन के पास ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजनशिप है। अभी इस पे लिज का ये कहना है कि वो क्यों शादी करेगी इस पर्सन के साथ। एंड देन लिज ने ये भी बताया कि लैंडन उससे इसलिए शादी करना चाहता है सो दैट उसका भी हक हो उसके एसेट्स के ऊपर। ऑब्वियसली मैरिज के बाद लिज के एसेट के ऊपर लैंडन का हक हो जाएगा एंड वो रिस्क को नहीं लेना चाहती। तो सी सिनेरियो ऐसा है, मदर जो है उसके पास अमेरिकन सिटीजन नहीं है, फादर के पास अमेरिकन सिटीजनशिप, एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर वायलेंस का केस भी डाल रहे हैं। तो इन अ वे कस्टडी बैटल चल रहा है, लॉयर्स वगैरह इन्वॉल्व हो चुके हैं, दोनों साइड से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लॉयर्स को हायर करना इजी नहीं है। अभी से ये भी चीज हाईलाइट करना पड़ेगा कि लिज जो है वो स्मार्ट है, नॉट इन अ बैड वे, कनिंग वे से नहीं बोला जा रहा, बट शी इज नॉलेजेबल, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है। तो जब वो प्रेग्नेंट थी यानी कि मई 2025 को, एंड उसको रियलाइजेशन हो गया था क्योंकि उसके पार्टनर ने उस पर चीट किया था, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आया होगा कि उसे अपने बच्चे का डिलीवरी किधर करना है। सी आई अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि प्रेगनेंसी के दौरान फ्लाइंग को लेके भी सर्टेन सेफ्टी आपको फॉलो करना पड़ता है, बट इनका जो बेबी बॉर्न हुआ है वो दिसंबर 2025 को बॉर्न हुआ है, विच मीन्स कि मई 2025 को लिज वो टाइमलाइन में थी अपने प्रेगनेंसी में जहाँ पे वो फ्लाई कर सकती थी। तो ये माइंड में उसके आया होगा कि क्या वो अपने बच्चे का डिलीवरी अमेरिका में करना चाहती है कि किसी और कंट्री में जहाँ पे उसके पास पूरा कंट्रोल होगा। ये रिस्क में वो नहीं रहेगी कि वीजा खत्म होने वाला है, उसको अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सवाल आता है कि लिज ने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया कि वो बेल्जियम जाएगी एंड वहां पे डिलीवरी करेगी, क्योंकि फिर ये सब केओस होता ही नहीं। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि लिज ने ये इन्फॉर्म डिसीजन लिया रहेगा कि अमेरिका में ही वो अपने बेटे का बर्थ करेगी, सो दैट बाय डिफॉल्ट बेटे के पास अमेरिकन सिटीजनशिप हो, एंड मे बी इसके थ्रू लिज के लिए भी इजी हो जाता अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना। जो भी रीजंस हो, लिज ने सोच के ही वो डिसीजन लिया रहेगा अपने बेटे के फ्यूचर के लिए। बट इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि ये सिटीजनशिप के जो भी लॉज है वो इतने ज्यादा ट्रिकी है कि लिज अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही। तो इनकी जो भी कहानी है इससे एक चीज समझ आता है कि बी वेरी केयरफुल कि किस पर्सन के साथ आपको फैमिली बनाना है, क्योंकि फिर एक बार बच्चा हो जाएगा, इन अ वे आप ना चाहते हुए भी लाइफ टाइम के लिए वो पर्सन के साथ लिंक्ड रहोगे। एंड सैडली ये सब में वो बेबी जो है वो सफर कर रहा है। देन लिज ने ये भी रिवील किया कि लैंडन जो है वो रेसिस्ट रिमार्क्स उसकी तरफ पास करता था। जब वो अमेरिका में रहती थी तब लैंडन उसको धमकी देता था कि वो अथॉरिटीज को बुलाएगा एंड डिपोर्ट कराएगा उसको। तो इनकी जो भी कहानी है दोनों के पास प्रूफ वगैरह है, जस्ट दैट इस पॉइंट पे दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड कर रहा है। लैंडन की तरफ से ये देखने मिला कि वो झूठ बोल रहा था कि लिज ने अपने बेटे को अबैंडन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। उसने ये नहीं कहीं पे भी बताया कि लिज का जो भी वीजा था वो खत्म होने वाला है, इस वजह से उसने डिसाइड किया था कंट्री से बाहर जाने का। ये वो बता सकता था, बट उसने ऐसा नैरेटिव पुश करने का ट्राई किया कि उसने अपने बेटे को अबैंडन किया। वेराज लिज इतने महीनों से ऐसा दिखा रही है कि वो लैंडन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट ये सब के दौरान ये लोग साथ में थे। इन्हें भी एक दूसरे को इन्होंने सेकंड चांस भी दे दिया था। तो इट सीम्स एज इफ कि एज इंडिविजुअल्स ये लोग इतने टॉक्सिक ना हो, बट साथ में जब ये रिश्ते में आते हैं तब बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ टॉक्सिक हो जाता है, जिस वजह से मारपीट से लेके थ्रेट से लेके कांस्टेंट फाइट ये सब उनके रिश्ते में हो रहा है। प्लस लिज जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके जो बेटे का फोटो है वो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो। बट हुआ क्या कि लैंडन अपने फैमिली से अपने बेटे को मिलाने को लेके गया एंड उसके फैमिली ने बिना उनके परमिशन के जो भी फोटो था वो फेसबुक पे डाल दिया। एंड लिज इससे बहुत ज्यादा अपसेट हुई कि क्यों उसका फेस डाला है तुमने इंटरनेट पे। तो इससे ये समझ आता है कि इंटरनेट पे जो लाइफस्टाइल लोग दिखाते हैं उस पे कंप्लीटली बिलीव करने का नीड नहीं है, बिकॉज कई बार ये पहले भी देखने मिला है कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो अपना लैविश लाइफस्टाइल, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ये सब दिखाते हैं, बट बाद में समझ आता है कि ये उनका नहीं है। एंड इसमें कुछ ऐसा शेम करने वाला चीज नहीं है, बट इन्फ्लुएंसर्स का माइंडसेट ऐसा है कि उन्हें शो ऑफ करना है। एंड सिर्फ ये लिज नहीं कर रही, इवन लैंडन ने भी अपने नेटवर्थ के बारे में काफी ज्यादा झूठ बोला है। अगर इतने ही ये लोग वेल सेटल्ड है तो दोनों के बीच में नैनीज का बिल कौन पे करेगा, इसके ऊपर इतना ज्यादा डिबेट क्यों हो रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि लैंडन एंड लिज के बीच में जो भी हो रहा है इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।